एक भिक्षुक मंदिर के बाहर खड़ा होके भीख मांगता था। भगवान ने कृपा कर दी, उसको सालों हो गए साहब जी पैसा मांगते मांगते एक बार भगवान ने कृपा करके उसको 2 करोड़ की लॉटरी लगवा दी। बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा। सामने वाले ने पूछा, भैया 2 करोड़ रुपया का क्या करेगा? बोले, मैं भगवान के लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगा। सब लोग बोले, वाह वाह वाह, क्या अद्भुत सोच है भैया, गजब हो गया। पैसा मिला तुमको और पैसे से मंदिर बनवाने की सोच, ना घर ना मकान ना दुकान, ये तो कितनी बड़ी बात। बोले, नहीं मकान दुकान तो मैं बना लेता, पर मैं मंदिर बनवाऊंगा। क्यों? बोले, ये दूसरे का मंदिर है ना, तो यहाँ बाहर बैठ के भीख मांगता हूँ तो लोग भगा देते हैं। मैं अपना मंदिर बनवाऊंगा और वहाँ अकेले बैठ के भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा, अकेला राज चलेगा वहाँ मेरा। तो भैया भिखारी तो जीवन भर भिखारी ही रहेगा, चाहे उसको आप 2 करोड़ दे दो चाहे 10 करोड़ दे दो, वो मांगेगा भीख ही। मांगने की आदत पड़ गई है हमें, तो हम मांगते हैं, संसार की चीज़ें मांगते हैं। पर जो समझ गया वो समझ गया कि भगवान की कोई बड़ा राजा हो और आपको छूट दे दे कि भाई मेरे राज्य में तुझे जो मांगना है, जो कुछ चाहिए वो मांग ले, तो क्या मांगोगे? 10 रुपया? उसने छूट दे दी, जो मेरे महल में दिख रहा है वो ले जा, तू जो चाहिए वो ले जा। और कोई उस राजा से कहे, साहब जी 5 रुपया दे दो, साहब जी 10 रुपया दे दो, तो ये कोई मांग है? अरे वो जगत का पिता है, वो सर्व सामर्थ्यवान है, ब्रह्मांड नायक है, लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं, और तुमको लगता है उसके लिए तुम्हारा एक छोटा सा घर बनवाना कोई बड़ी बात है? एक क्षण में दे सकता है, पर उस मांग से कुछ होगा नहीं, उस मांग से कुछ मिलेगा नहीं। जब उसने छूट दे ही दी कि जो मांगना है, तो सबसे कीमती चीज़ मांगो ना। और भगवान के पास सबसे कीमती चीज़ खुद भगवान ही हैं, और दूसरा कुछ कीमती नहीं है उनके पास। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि बेटा तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, मैं कुछ कुछ दे दूंगा। तू मुझसे बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा। तू मुझसे सब कुछ मांगेगा, सब कुछ दे दूंगा। पर जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा, उसे मैं अपने आप को दे दूंगा। भगवान अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए मांग बड़ी समझदारी से किया करो। मंदिर में जा रहे हो तो बड़ी समझदारी से, और मांग याद ही किसको रहती है? हमको तो समझ नहीं आता। मंदिर मांगने जा रहे हो कि भगवान कहते ना रोज रोज मांगने आता, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी कभी हाय हेलो हाउ आर यू पूछने आ जाया कर। कभी पूछा भगवान से कि प्रभु दिन भर खड़े रहते हो, पाँव तो दुख जाते होंगे आपके, कितना कठिन काम है भगवान बनना, बताओ। एक ही शेप में खड़े रहना, ना हिल सकते, ना कुछ खा सकते, कुछ खा भी लिया, इतना सा दूध भी पी लिया तो सबरी दुनिया फ़ोन लेके खड़ी हो जाएगी। भगवान ने दूध पिया, भगवान ने दूध पिया। अरे पी रहे हैं तो चैन से पीने दो ना। अगर पी भी रहे हैं, वैसे तो भगवान इतना सस्ता है नहीं कि वो यहाँ तहाँ कुछ भी खाता पीता डोले, उसके लिए भाव चाहिए। तुम वीडियो के चक्कर में भगवान को कह रहे हो, चलो हम तो कह रहे हैं भगवान करे आपका भाव इतना बढ़िया कि पिया भी हो, तो क्या उसका ढिंढोरा पीटना जरूरी है? आज पी भी रहा होगा तो कल बंद हो जाएगा। बोलिए तो व्हाट्सएप या फेसबुक या वक्त है, इनको तो पोस्ट करना है बस। भैया देखो, थोड़ा भगवान से जुड़ो। ऐसा नहीं मंदिर भी जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, वो तो पुजारी जी कह कह के फाइन लगा लगा के बोल फोन अंदर रखो तब जाके लोग मानते, नहीं तो वहाँ भी बस अरे ठाकुर जी का सामने जाके सब मांग भूल जाओ, सब वीडियो फोटो भूल जाओ, बस उन्हीं को निहारते रहो। और तो और हम तो कहें जो फूल माला और मिठाई का डब्बा लेके गए थे ना, वो भी रखना भूल जाओ। जब मंदिर से बाहर आ जाओ मिल के दर्शन करके, तब याद आए अरे नारियल तो चढ़ाया ही नहीं, फूल तो चढ़ाया नहीं, तब समझना आज हुआ अच्छा दर्शन। आज तुमने ड्यूटी नहीं निभाई, आज तुम भगवान से मिल के आए।
अब बताओ, गए, आज तक हमको ये वाला दर्शन लोगों का समझ नहीं आया। बिहारी जी गए, ऊना से डीजल पेट्रोल लगा के फूंक करके ट्रेन का पैसा लगा के वृंदावन गए, राधा रमन जी गए, राधा वल्लभ जी गए, और वहाँ जाके भगवान के सामने जाते ही हाथ जोड़े, आंख बंद करी। दर्शन करने आए हो, क्या करने आए हो? अब ये तो वही वाली बात हो गई, कोई महिला नया नया साज श्रृंगार करके पत्नी आए सुंदर बढ़िया तैयार होके पति से पूछे कैसी लग रही हूँ, और फिर वो आंख बंद कर ले। अब बताओ क्या करेगी? हमको लगता परमानेंट ही आंख बंद करवा देगी। बोले हम तुम्हारे लिए इतना सज धज के आए और तुमको आंख बंद करनी? ठाकुर जी क्यों खड़े हैं, राधा रमन जी क्यों खड़े हैं, रोज क्यों नया नया श्रृंगार करके खड़े होते हैं? कोई हमें देखे, कोई हमें देखे और देखता रह जाए, फिर उसको कुछ और अच्छा ना लगे, इसलिए साज श्रृंगार करते, इसलिए वो साज श्रृंगार करके खड़े होते हैं कि भैया हम इतना सुंदर रूप बना ले कि हमको देख करके ये भक्त आकर्षित हो जाए। हरिदास संप्रदाय में श्री बिहारिन देवजू हुए। श्री बिहारिन देवजू एक बार बिहारी जी की सेवा उन्हीं को थी, उन्हीं के संरक्षण में होती थी। एक दिन जमुना जी के तट पे हाथ में नीम की दातुन लेके दातुन कर रहे थे, और ऐसे दातुन करते करते यमुना जी के घाट पे देखने लग गए। घाट पे उनको क्या दिखा? ठाकुर जी की लीला दिखी, बिहारी जी दिखे, और बिहारी जी दिखे सो महाराज दातुन वहीं के वहीं हाथ में अटकी रह गई। कितना? एक घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, बोले नहीं 3 दिन हाथ में ऐसे दातुन और सामने बिहारी जी, और उन्हीं को देखते 3 दिन तक बिहारी जी का मंदिर ताला लगा रहा, बंद। क्यों? क्योंकि जो पुजारी है वो तो यमुना के तट पे अटका बैठा है उनके रूप में, बिहारिन देव जी वहीं अटके बैठे और मंदिर में ताला लगा। तब जाके फिर ये जो बिहारी जी की सेवा ये विरक्तों से हटा के गृहस्थियों को दी। बोले इन विरक्तों का कोई भरोसा नहीं, ये अटक गए किसी दिन फिर तो फिर पूजा रह जाएगी, इसलिए काम करो गोसाई जो हैं गृहस्थी जो परिवार है वंश उनके से सेवा करवाओ। तब ये सेवा गोसाइयों को प्राप्त हुई। तो मतलब कहने का भाव है कि भैया असली दर्शन ये नहीं है कि जो लिस्ट में सोच के गए थे ये मांग ले वो मांग ले। असली दर्शन वो है कि जब मंदिर से वापस घर और ऊना पहुंच जाओ ना, वृंदावन से लौट आओ, तब याद आए अरे जो मांगना था वो तो भूल ही गए। तब देखना ठाकुर जी कितने खुश होंगे। हमारा ठाकुर ब्रज का थोड़ा टेढ़ा है, ये देने वालों में से नहीं है, ये छीनने वालों में से। उल्टा बचा कुचा जो है तुम्हारे पास वो लूट लेगा। लुटेरा ठाकुर है, ये लूटता है, ये देता नहीं है, ये छीनता है, ये लेता है। और सबसे बड़ी बात, छीनने में धन दान्य नहीं, सबसे ज्यादा ये तुमसे तुम्हारा मन छीनेगा। इसलिए दर्शन का यही भाव है, जा करके आंख खोल के दर्शन करो। आंख बंद करके तो घर में ही कर लेते हो, फिर वृंदावन काय को गए। आंख खोल के पूरा ठाकुर जी का रूप देखो, स्वरूप देखो, उनका मुस्काना देखो, उनके अधर देखो, उनकी बांसुरी देखो, सब दर्शन करके निहार के आंखों में भर लो। और फिर जब घर आओ ऊना, तो भी आंखों में वृंदावन के बिहारी जी को, राधा रमन जी को, वल्लभ जी को संग में भर के लाओ। ये दर्शन है। अच्छा, ब्रज में गोपियां जानती है ठाकुर जी को, श्री जी को कैसे दर्शन कराती थी? ब्रज की गोपियों को दर्शन कराने का तरीका ये था, सुबह सुबह अगर ठाकुर जी बरसाना नहीं जा पा रहे, बरसाने से श्री जी नंदगांव नहीं आ सकती हैं, क्यों? लोक लज्जा के कारण, तो गोपी क्या करती, एक सखी, एक मंजरी भागी भागी आती, आकर के श्री जी को ऐसे देखती, ऊपर से नीचे पूरे श्रृंगार को देख लेती, और देख करके तुरंत आंख बंद कर लेती। फिर दूसरी सखी उसका हाथ पकड़ के उसको नंदगांव लेके जाती। नंदगांव लेकर के जैसे ठाकुर जी के सामने आई, वो कहती है वह आँख खोल ले, तो वो हाथ हटाती, आँख खोल के, तो श्री ठाकुर जी को उसकी आंखों में श्री जी का पूरा की पूरा रूप दिखाई देता। ठाकुर जी को दर्शन हो जाते कि आज श्री जी ऐसी लग रही हैं। फिर दूसरी वाली सखी ठाकुर जी का दर्शन करती, उनको आंखों में भर के आंख बंद कर लेती, बोले चल अब बरसाना ले चल।
फिर दूसरी सखी उनको लेके बरसाना जाती और बरसाने में श्री जी के समक्ष आंख खोलती तो वहाँ श्री जी को श्याम सुंदर का दर्शन होता। ऐसे दर्शन कराती मंजरी प्रिया प्रीतम को। तो भैया आप सब भी दर्शन करने जाओ तो दर्शन ही करो।